कुमार सानू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सानू जी, आज वो दुखद खबर आई जब इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत लता जी हमारे बीच नहीं है। आपने खुद आवाज की दुनिया में बहुत बाकमाल गाने गाए हैं। आज आप कैसे याद कर रहे हैं लता जी को? देखिए, लता दीदी हमारे साथ नहीं है। हम ये सोचने में बड़ा तकलीफ हो रहा है। एंड आई थिंक कि ये खाली भारत के लिए नहीं, सारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। सारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है ये। एंड आई थिंक ये लता दीदी खाली गाना नहीं सिखाया हम लोगों को, गाना गाना सिखाया नहीं, खाली गाना गाने को कैसे जिया जाता है ये उन्होंने सिखाया हम लोगों को। हमारे सौभाग्य है कि हमने कई गाने उनके साथ गाए। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। हमारे लिए हम जब पहला गाना उनके साथ रिकॉर्ड किया था, नया सावन करके एक मूवी था जिसमें बपीदा का म्यूजिक था, एंड प्यार तुम मुझसे करती हो वो गाना था। एंड उसमें हमको लता जी के साथ पहली मुलाकात हुई और उनके साथ सौभाग्य हो गया उनके साथ खड़े होकर गाने का। लेकिन उन्होंने जिस तरह से, मैं तो एकदम बहुत डर गया था, उन्होंने जिस तरह से मुझे हौसला दिया एंड जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि तुम बहुत सुर में गाते हो। तुम एक सिंगर के लिए ये बहुत बड़ी पाना होता है कि बिल्कुल लता जी के मुंह से ये बात बोलना, और वो मेरे को एक तरह से हौसला देके गाने को उनका, देखिए गाने को जिया जाता, मैं जो बात कहा था ये होता है गाने को जिया जाना। क्योंकि गाना उनका खाली नहीं है, वो सोचते हैं कि गाना हम दोनों का है। तो एक जन खराब गाएंगे तो गाना खराब हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने उस चीज को जिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे साथ जो गा रहे हैं उनको भी हम हमारे लेवल पे लाके गाना कराएंगे तो ही जाके गाना सुनने में अच्छा लगेगा और लोगों को पसंद आएगा। तो ये सोच जो है, ये सोच हम सोच ही नहीं सकते कि उनसे सीखा ये सब चीजें। अभी आगे चल के हम लोग भी इसको इम्प्लीमेंट किया, हम लोग भी इनको प्रयोग। दादा, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आपने जितने बेहतरीन गाने दिए, लेकिन आपका और दीदी का जो साथ और जो आप लोगों ने गाने दिए, चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे होंगे, ऐसे बहुत सारी फिल्में अगर मैं याद करूं तो, लेकिन आपको जो कुछ यादें आती हों, जो आपके रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी कुछ यादें हों जो आप बता सकते हैं दीदी को लेकर, दीदी के बारे में? था आपको कि रिकॉर्डिंग के दौरान जो उन्होंने ये सब बातें कहते थे कि भाई तुम अच्छा गाओगे, तुम क्यों डर रहे हो, तुम हमारे साथ गा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं, तुम अपना इस जगह पे इस तरह से गाओ, इस जगह पे इस तरह से गाओ, इस जगह पे इस तरह से गाओ। हाँ, क्योंकि ये हमेशा मिलता था उनके साथ गाने में। तो क्या होता है कि ये सीख मिला और हम क्या कर सकते हैं। हमारे सरस्वती पूजा काल गया, सरस्वती माँ का पूजा काल हुआ, आज ही विसर्जन हो गया उनका सही महीने पे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता इस तरह के। हम लोग दिल से दुआ कर रहे थे कि जब वो हॉस्पिटल में गए, हम लोग दिल से दुआ करते थे कि कर रहे थे कि वो सुस्त होकर वापस बिल्कुल दादा, आपने सरस्वती पूजा का जिक्र किया। सरस्वती की हम कह सकते हैं कि दीदी के तो आवाज में सरस्वती वास करती थी, इसी वजह से दुनिया उनको हमेशा याद भी रखेगी। दादा, एक चीज बताइए, जिस तरह से आपने बहुत सारे हिंदी के अलावा बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस में गाना गाए हैं, दीदी ने भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाना गाए हैं, तो आखिरकार ये जो टैलेंट आपको कुछ सीखने को मिला उनसे कि आखिरकार किस तरह से हर भाषा को अपने हिसाब से ढाल लेती थी, लगता ही नहीं था कि उस भाषा को नहीं जानती है? देखिए, हम जब भी कोई भाषा में गाना गाते हैं ये ऊपर वाले का देन होता है एक तो, और दूसरी बात है कि हमने दीदी से ये सीखा। जैसे कि उन्होंने, जब हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब उन्होंने बंगला गाना गाया, बंगाली गाना गाया, तो बंगाली में जिस तरह से वो उच्चारण करते थे, हमारे साथ बात करते करते वो बंगाली में एक दो बात भी बोल देते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।